खिंचाव है, हाँ, खिंचाव है कि दर्द है? खिंचाव। खिंचाव कोई मसला नहीं है, ठीक है, गुड है। ठीक, जो खिंचाव होता है ना वो नॉर्मली भी आप उठाएंगे ना टांग को तो होता है, खिंचाव होता है, दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव है। हाँ, खिंचाव है। अगर इस टांग को मैं थोड़ी सी देखिए बेंड करूंगा ना, छोड़े ढीला छोड़े, हाँ जी। अभी को कैसा फील कर रहे हैं? ये जो पहले था ना वो थोड़ा बहुत शदीद दर्द था। पहले ज़्यादा मैं दर्द था? नमाज नहीं पढ़ सकता था, वजू भी नहीं कर सकता था, लेकिन जब से मेरे ख्याल में कोई हफ्ता हुआ होगा ना मैं आपके पास आ रहा हूँ, जी जी। 5-6 दिन से ना, तो 75% फर्क पड़ा हुआ है, 25% मेरे ख्याल में रह रहा है। लेकिन एक जो मैं अभी इनकी टांग उठा रहा हूँ देखें, ठीक है, नॉर्मल टांग को भी आप ऊपर सीधा करें ना, खींचें, तो उसके नीचे दर्द होता है, क्योंकि ये जो पट्टे नीचे आ रहे होते हैं ना वो उनका खिंचाव होता है, क्योंकि हम एक्टिविटी करते नहीं हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से जो पट्टे हैं वो टाइट हो जाते हैं। और जो मोरों के या गर्दन के मोरों के जो भी मसाइल होते हैं तो वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं कि हम एक्टिविटी नहीं करते। जब एक्टिविटी नहीं करते तो उसकी वजह से जो पट्टे हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। आप छोटे बच्चों को देखें ना, वो बाज़ गिरे भी, हाइट से भी गिरे तो उनको कुछ नहीं होता, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन एक बंदा है वो जब उसकी हड्डियाँ मैच्योर हो जाती हैं, जो बच्चे हैं उनकी हड्डियाँ मैच्योर नहीं होती, अभी मैच्योर हो रही होती हैं, जिस्म नरम होता है, तो वो जब गिरते भी हैं तो उनको चोट का एहसास कम होता है, कम चोट लगती है, क्योंकि हड्डियाँ नरम होती हैं और चोट नहीं लगती, ना हड्डी फ्रैक्चर होती है उनकी, बहुत रेयर होती है। जो बड़े बंदे हैं जब उनकी हड्डियाँ मैच्योर हो जाती हैं, 21 साल तक ज़्यादातर हड्डियाँ मैच्योर हो जाती हैं, तो जब वो फिर बंदे एक्टिविटी नहीं करता तो उसकी बॉडी स्टिफ होती है, स्टिफ होने की वजह से ये मसाइल सारे होते हैं। ठीक है, इनकी कमर में दर्द है और इनकी जो कमर के मोरे हैं वो जिसको कहते हैं कि उनका गैप कम हो गया है, तो वो गैप उनका कम हुआ हुआ है। और नॉर्मली उसको लोग कहते हैं कि मोरों में गैप आ गया, लेकिन मोरों में गैप आता नहीं, वो गैप कम हो जाता है। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि इनकी टांग जो है वो दर्द नीचे तक जा रहा है, इधर से लेकर नीचे तक दर्द जा रहा है, और टांग का कुछ हिस्सा इनका सुन भी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी क्योंकि जो स्पाइन है उसमें ऊपर भी इनको कंधों में भी दर्द होता है, इस एरिया में इनको दर्द है। ठीक है, तो इनकी हम पूरी बॉडी की आज जो है अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है, जिसको कहते हैं कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट। तो वो अभी आप देखेंगे, इनकी अपर की और लोअर बैक की हम आज अभी पूरी अलाइनमेंट करेंगे। ये इनकी, ये देखें, जो रीढ़ की हड्डी है, ये गर्दन के मोरे यहाँ तक होते हैं, उसके बाद ये आपके पीछे वाले थोरैसिक वर्टिब्रास इनको कहते हैं। तो ये ऊपर से ये सारी अभी मैं इनकी असेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम ऊपर से फिक्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हम्प भी इनका बन रहा है जो कि मैं फील कर सकता हूँ हाथ से, जिस तरह जो कमर है वो थोड़ा सा हम्प उसका बन जाता है ऐसे करके बंदे के बैठने की वजह से, ये पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो ये हम्प इनका बन रहा है ये यहाँ पे, जो कि मैं अपने हाथ के साथ इसको फील कर सकता हूँ, क्योंकि जो वर्टेब्रास हैं वो स्टिफ हैं, इनके सख्त हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, लंबा सांस, सांस बाहर निकालें, 1 2 3 लंबा सांस, गर्दन एक तरफ घुमाएं, वेरी गुड, दूसरी तरफ, रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लें, फिर से लंबा सांस लें, फिर से लें, फिर से, गुड। ढीला छोड़ें, लंबा सांस, हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे रखें, लंबा सांस, लंबा सांस, शाबाश, हाथ नीचे रखें, लंबा सांस, टांग उठाएं ऊपर, ज़रा सीधी उठाएं, सीधी उठाएं ऊपर टांग को, एक को उठाएं, दर्द है, नीचे रखें, दूसरी रखें, उठाएं, उठाएं 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 जी। खिंचाव है, खिंचाव है कि दर्द है? खिंचाव कोई मसला नहीं है।
ठीक है, गुड है। ठीक, जो खिंचाव होता है ना वो नॉर्मली भी आप उठाएंगे ना टांग को तो होता है, खिंचाव होता है, दर्द नहीं होना चाहिए, खिंचाव है। हाँ खिंचाव है। अगर इस टांग को थोड़ी सी देखें बेंड करूंगा ना, छोड़े ढीला छोड़े तो ये खिंचाव खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये पट्ठों का खिंचाव है, ठीक है, कोई पट्टों का खिंचाव है लेकिन उधर का दर्द नहीं अंदर का दर्द नहीं। ऊपर उठाएं, टांग फिर से उठाएं, है। वेरी गुड, ठीक है। इस तरह ये मैं इनकी टांग अभी सीधी कर रहा हूँ। तो एक दर्द होता है, जो दर्द होता है बहुत शार्प होता है, कमर से निकलता है और नीचे की तरफ आता है, टांग भी सुन्न होती है उसके साथ, ठीक है, और वो दिमाग को भी खींचता है आपके। वो जो दर्द होता है वो नर्व का पेन होता है, जो डिस्क की वजह से जो इशू होते हैं उसकी वजह से होता है।